नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हूं। आज की जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, वो यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी बीएड और बीटीसी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय और एनसीटीई के संबंध में जो घमासान चल रहा है, बच्चों के अंदर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। क्या करे क्या ना करे, बड़े बच्चे परेशान हैं। उसी बात को लेकर कुछ तथ्य को आपके सामने रख रहा हूं और स्पष्टीकरण देता हुआ अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि क्या स्थिति हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं। देखो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, एक तो बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके लिए करेंगे, एक जो यूपी में जो बीएड की बात चल रही है उसके लिए करेंगे, एक यूपी में जो टेट कब तक आएगा वो करेंगे, एक जो बीटीसी है बच्चों, बीटीसी का क्या चल रहा है, डीएलएड का क्या चल रहा है, और एक एनसीटीई। इन बातों को लेकर मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा करता हूं। सबसे पहले करते हैं बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ने अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक एनसीटी से जवाब मांगा है। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो बच्चों अधिनियम 1993 का है और एक स्वायत्त संस्था है। क्या संस्था? स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना बच्चों 1995 में हुई थी। 1995 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और सेंटर के स्तर पर भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, अपने हर निर्णय लेने में स्वायत्त है ये। इसने 2018 में यूपी के अंदर सुपर टेट की भर्ती में, यूपी के अंदर जो बच्चे बीएड किए हुए थे, जिनका यूपी टेट या सी टेट पास था, उनको सुपर टेट में बैठने का अवसर दिया था। वो बच्चों इसलिए दिया गया था, आप जानते होंगे 18 से पहले जो एक भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें कई हजार सीट खाली रह गई थी। उसमें बीएड वालों को मौका नहीं मिला था, केवल बीटीसी वाले और डीएलएड वाले थे उसमें, तो उसमें अवसर नहीं मिला बीएड वालों को, तो उसमें सीटें खाली रहेगी। सरकार को फिर दोबारा सीटें निकालनी पड़ी। तो इस समय यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक ध्येय है एजुकेशन ऑफ क्वालिटी। एजुकेशन ऑफ क्वालिटी कैसे आएगी, शिक्षकों के अंदर क्षमताएं हम कैसे डेवलप कर पाएंगे और अच्छे शिक्षक कैसे छांट पाएंगे, जब हमारे पास विकल्प ज्यादा होंगे। हमारे पास विकल्प क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जब बीटीसी वाले, बीएड वाले एक परीक्षा में बैठेंगे तो विकल्प हमारे पास ज्यादा है चुनने का, तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चुन सकते हैं, जो यूपी सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी मुख्य ध्येय यही है। उसी बात को लेकर बीएड वालों को शामिल किया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीटी से ये जवाब मांगा है कि आप ये बताइए, क्या बीटीसी वाले ही प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बैठ सकते हैं या बीएड वाले बैठ सकते हैं? तो एनसीटी ने 2018 में जो अपना निर्णय दिया था बच्चों, पूरी उम्मीद है कि बीएड वालों को पक्ष में ही एनसीटी निर्णय ले। किसके पक्ष में? बीएड वालों के पक्ष में। पर ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इस बातों को फैलाया जा रहा है अगर बीटीसी वालों को अवसर मिलेगा ही नहीं, और टीजीटी आपके सामने है, पीजीटी आपके सामने है, एलटी आपके सामने, ताकि कोर्स पे कोर्स बिक सके। ये बातें लगातार चल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीएड वाले बिल्कुल भी इस बात से आघातित ना हो, उनको अवसर मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि एनसीटी ने ही निर्णय 2018 में लिया था, जो बीएड वालों को बिठाया था, और वही उसी एनसीटी से अब निर्णय मांगा गया है। उदाहरण दे रहे हैं कि राजस्थान और पंजाब के, वहां पर एजुकेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वहां की सरकारों का ध्येय अलग प्रकार का है, यूपी सरकार का मंतव्य अलग प्रकार का है, और सरकार ने अपने मंतव्य में दिखा भी दिया है बच्चों, वो यूपी बीएड वालों के साथ है। कोई मेरी बीटीसी वालों से दुश्मनी नहीं है कि बीएड वालों से मेरी दोस्ती है, बीएड वालों से कोई दुश्मनी, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीएड वाले अभी पूरे तरीके से इससे बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी गेंद एनसीटी के पाले में है, और एनसीटी ने जो निर्णय अपना 18 में लिया था, पूरी उम्मीद जताई जा रही है एनसीटी अपने उसी पत्र को फिर दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, और पेश करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यूपी बीएड वालों के प्रमाण पत्रों पर, जो टेट के प्रमाण पत्र हैं, उन पर जो रोक लगाई हुई है, शायद वो हट जाए।
आने वाली जो 14 जुलाई है जिसमें डेट लगी, क्योंकि बच्चों जून में डेट लगी नहीं है कि जून में न्यायपालिका बंद रहती है, छुट्टी रहती है गर्मियों की, तो जुलाई में डेट दी गई है उसकी। तो जुलाई में पूरी उम्मीद है कि शायद ये रोक हट जाएगी और बीएड वालों को अवसर मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, बीएड वाले किसी भी तरीके से अपने सुपर टेट की तैयारी को बाधित ना करें, करते रहें। अचानक से भर्ती आएगी, अवसर मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद और परीक्षा होने तक तो केवल रिवीजन का टाइम होता है। विज्ञापन आने के बाद परीक्षा होने के बीच में तैयारी नहीं होती है। तैयारी का समय तो अब है बच्चों ना, तो ये जो अब समय इसका उपयोग कीजिए। तो दिग्भ्रमित मत होइए, आप सुपर टेट की तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से पूरी संभावना है इस बात की कि बीएड वालों को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब भी तो मांगा एनसीटी से कि आप भाई बताइए क्या होगा, तो एनसीटी अपने फुल फॉर्म में जाएगी और बीएड वालों को भर्ती करवाएगी। ऐसा नहीं है कि बाहर हो जाएंगे बीएड वाले, नहीं होंगे। बीटीसी वाले जो कोर्ट में गए हैं उनका यह कहना है अब बीएड वालों को तो अन्य अवसर भी मिलते हैं। इनको बीएड वालों को कहां मिलता है बच्चों अवसर? बीएड वालों को टीजीटी में अवसर मिलता है, बीएड वालों को जो बच्चों एलटी ग्रेड में अवसर मिलता है, बीएड वालों को बच्चों जो भर्ती जूनियर की आती है उसमें अवसर मिलता है। तो ये बताइए टीजीटी की भर्ती कब तक आती है, कितनी आती है, और एलटी की भर्ती कितनी आती है, और जूनियर की भर्ती कब आई थी और कितनी आती है। यहां तो सरकार को लगातार जूनियर की भर्ती भी निकालनी चाहिए। इसे 51,000, 68,000, 69,000 भर्ती आई हैं, यहाँ जो भर्ती आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी भर्ती फिर जूनियर की भी आए ताकि बीएड वालों को पर्याप्त मौका मिलता रहे। भर्ती आपको देनी नहीं है सरकार को, तो कम से कम जो फिर बीएड जो करवा रहे हैं, जो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी तादाद में जो बीएड बच्चे हर साल करते हैं, क्यों आप उनसे एंट्रेंस दिलवाते हो? एंट्रेंस हर साल होता है, बीएड हर साल निकलते हैं, तो पीछे एजुकेशन बढ़ाने से क्या फायदा है जब उनको बैठने का मौका ही नहीं भर्ती में मिलेगा। जूनियर की भर्ती 3, 4, 5 साल आनी नहीं है। टीजीटी कैसे आती है, कितनी कितनी भर्तियां आती हैं? क्या ऊंट के मुंह में जीरा भी बड़ी चीज है, और ये तो भर्तियां बहुत छोटी होती हैं। यूपी में जितने बच्चों से आप बीएड करवाते हैं, तो अगर आप बीएड करवा रहे हैं तो आप फिर बीएड बंद करवा दीजिए, बीटीसी करवाइए केवल, चलो भाई बीटीसी वाले बैठे केवल। तो ऐसा नहीं है, बीटीसी वालों को भी अवसर अन्य जगह भी मिलना चाहिए। इनसे भी कुछ ऐसा ब्रिज कोर्स करवा के, कोई ऐसा चीज करा के, हो सकता है कि इनको भी आप जूनियर में या टीजीटी में बैठने का अवसर दें, बीएड वालों को भी अवसर दें, ताकि एजुकेशन ऑफ क्वालिटी बढ़ सके। सरकार के पास ज्यादा में से बेहतर को चुनने का विकल्प हो, कम में से बेहतर चुनना मुश्किल होता है। जब ज्यादा होंगे तो आप बढ़िया से बढ़िया, क्रीम से क्रीम चुन सकते हैं अपने लिए। ठीक है बच्चों, इसलिए तो बीएड वाले बिल्कुल निराश ना हो। एनसीटी के पाले में गेंद है, और एनसीटी जहां तक लगता है और यूपी सरकार जहां तक लगता है वो बीएड वालों के पक्ष में है। तो यूपी सरकार भी अपने यूपी सरकार जो महाधिवक्ता है उसके माध्यम से अपना पक्ष रखेंगी, और जो एनसीटी है वो अपना पक्ष रखेगा। तो कहीं ना कहीं बीएड वालों के पक्ष में भी माहौल है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो नकारात्मक प्रचार है उससे बचिए आप। वो इसलिए है अगर बीएड वाले तैयारी ना करें, वो बाहर हो जाएं, और विज्ञापन आने के बाद तुरंत जो एग्जाम होगा, भर्ती होगी, उसमें आपको तैयारी करने का मौका ही ना मिले। तो विज्ञापन और एग्जाम के बीच में केवल रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होती है। तैयारी अभी होगी, अपनी तैयारी जारी रखिए, और तैयारी जारी रखते हुए बीएड वाले पॉजिटिव रहे, निगेटिव बिल्कुल ना रहे, और बीटीसी वालों भी पॉजिटिव रहे। देखो आप भी तैयारी करो, आप भी तैयारी करो, कैपेबिलिटी आपके अंदर भी है, क्यों नहीं? आप भाई रेस में तो तमाम घोड़े दौड़ते हैं, सब घोड़े दौड़ रहे हैं, तो आप मजबूत हैं तो आप भी मजबूत बन सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या केवल बीटीसी वालों को अवसर मिलकर बीएड वालों को हटा देना, तो एक प्रकार से पहले बुला देना और फिर हटा देना, तो ये अन्याय होगा। या तो आप पहले से शामिल ना करते, 18 में आपने सुपर टेट में क्यों शामिल किया? क्या अब 21 में, 22 में जो भर्तियां आएंगी, क्या उनमें बीएड वाले योग्य नहीं रहे अब? तो इस बात को देखते हुए बीएड वालों छात्रों से और बीटीसी वालों से अनुरोध है कि आप लोग जो है तैयारी बनाए रखिए अपनी। जिन लोगों को केस लड़ना होता है वो केस लड़ते हैं, उनका यही काम होता है, लड़ते रहना, है ना, और भर्तियों को अटकाते रहना। अब ये तो निश्चित हो गया कि अगस्त में एग्जाम होना था, अब अगस्त में एग्जाम नहीं होगा, नहीं वैकेंसी आएंगी। जुलाई में डेट लगी हुई है, डेट लगने के बाद ये नहीं कि 14 को ही फाइनल हो जाएगा, हो सकता है कि अगस्त में डेट मिल जाए, सितंबर में डेट मिल जाए। तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि इसी साल के अंत में आपको खबर अच्छी मिले या अगले साल के शुरुआत में खबर अच्छी मिले, पर तैयारी का समय यही है, उसे बाधित मत होने दो, दिग्भ्रमित मत हो, अपनी तैयारी में लगे रहो। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।